जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। माता रानी के सभी भक्तों को जय माता दी। दोस्तों, अगर आप भी माता रानी के दरबार में आने की प्लानिंग बना रहे हैं तो मेरा ये वीडियो आपको बहुत काम आने वाला है। इस वीडियो में आपको वैष्णो माता के दरबार में कब जाएं, कैसे जाएं, यात्रा पर्ची कहाँ से लेनी है, आने जाने की सुविधाएं व साधन व उनके सरकारी रेट, आरती में शामिल कैसे हों व ऑनलाइन बुकिंग कैसे करें, सभी की संपूर्ण जानकारी दी गई है। माता के दर्शन करने के बाद दोस्तों, यदि आपके पास समय बचता है तो आप कटरा से बस लेकर कटरा से कुछ दूरी पर स्थित कुछ पर्यटन स्थलों पर घूमकर आ सकते हैं। वहाँ की यात्रा आप एक दिन कुछ पर्यटन स्थलों के बारे में मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगी, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सवाल नंबर 1, वैष्णो देवी इतनी प्रसिद्ध क्यों है। जम्मू कश्मीर की त्रिकुटा पर्वतमाला में शांतिपूर्वक स्थित वैष्णो देवी देश के सबसे प्रतिष्ठित हिंदू तीर्थ स्थलों में से एक है। वैष्णो देवी की प्रसिद्ध गुफा मंदिर को 33 अन्य हिंदू देवताओं के साथ देवी पार्वती या देवी शक्ति का घर माना जाता है। सवाल नंबर 2, वैष्णो देवी कैसे जाएं? दोस्तों, अगर आप भी देश के किसी भी कोने से आ रहे हैं तो आप हवाई जहाज या ट्रेन द्वारा कटरा तक आ सकते हैं। यदि किसी कारणवश आप जम्मू उतर जाते हैं या आपके स्थान से ट्रेन जम्मू तक ही जाती है तो आगे का सफर आप बस द्वारा कर सकते हैं। 45 किलोमीटर की दूरी बस 2.5 घंटे में पूरा करती है। कश्मीर से कटरा तक सरकारी बस का किराया 105 रुपए, नॉन स्टॉप बस का किराया 130 रुपए और एसी बस का किराया 150 रुपए है। यदि आप प्राइवेट बस लेना चाहते हैं तो प्राइवेट बस का किराया 80 रुपए, नॉन स्टॉप बस का किराया 120 रुपए और एसी बस का किराया मात्र 150 रुपए है। सवाल नंबर 3, आप अपनी यात्रा कैसे कर सकते हैं। यात्रा शुरू करने के लिए आप बाण गंगा या ताराकोटी मार्ग दोनों में से किसी एक को चुन सकते हैं। यदि आप पैदल यात्रा कर रहे हैं तो ताराकोटी मार्ग उचित रहेगा, क्योंकि घोड़े की भीड़ भाड़ से अलग आप अपनी यात्रा माता के भजनों में मन लगाते हुए पूरी कर सकते हैं। सवाल नंबर 4, यात्रा करने के लिए साधन क्या क्या हैं। दोस्तों, आप अपनी यात्रा हेलीकॉप्टर, घोड़ा, पालकी या पैदल चलकर पूरी कर सकते हैं। यदि आपके पास कोई बच्चा है और अपनी यात्रा आप पैदल करना चाहते हैं और आपका सामर्थ्य नहीं है कि आप बच्चे को पैदल ले जा सकते हैं तो आप वहां पर उपस्थित ट्रॉली का सहारा ले सकते हैं। घोड़ा, पालकी व बच्चों के लिए ट्रॉली बाण गंगा मार्ग पर मिलते हैं। यदि आपके पास वजन ज्यादा है तो अपने सामान को उठाने के लिए भी आप ट्रॉली बुक कर सकते हैं। सवाल नंबर 5, हेलीकॉप्टर, घोड़ा, पालकी व बच्चों की ट्रॉली की सरकारी रेट लिस्ट क्या है। हेलीकॉप्टर का किराया व सरकारी रेट। हेलीकॉप्टर की सुविधा ऑनलाइन या ऑफलाइन बुक करके आप अपनी यात्रा कर सकते हैं, लेकिन आजकल की भीड़ भाड़ के चलते हुए आप ऑनलाइन 2 महीने पहले ही बुकिंग कराएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। आप कटरा से उधमपुर रोड पर स्थित हेलीपैड से यात्रा शुरू कर सकते हैं, जो सांझी छत पर ड्रॉप करती है। सांझी छत से माता का भवन 1 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। एक हेलीकॉप्टर में 5 या 6 यात्री 8 या 10 मिनट में यात्रा पूरी करते हैं। सांझी छत से कटरा व कटरा से सांझी छत का किराया 3,460 रुपए है। 1 वर्ष से अधिक बच्चे का आने जाने का सरकारी किराया भी आपको 3,486 रुपए जीएसटी के साथ देना होगा। एक तरफ का किराया 1,730 रुपए है। घोड़े का किराया बाण गंगा से अर्धकुंवारी तक एक तरफ जाने का किराया 650 रुपए। बाण गंगा से भवन तक एक तरफ का किराया 1,250 रुपए है। आप घोड़े को ऑफलाइन भी बाण गंगा मार्ग पर स्थित बुकिंग ऑफिस से बुक कर सकते हैं। घोड़े से आप 3 या 4 घंटों में अपनी यात्रा पूरी कर सकते हैं। यदि आप घोड़े से आना जाना करना चाहते हैं तो आपको इन चार्जेस का डबल देना होगा। यदि आपका वजन 80 किलो से ज्यादा है तो आपको घोड़ा बुक करने में मशक्कत करनी पड़ सकती है या फिर आपको एक्स्ट्रा चार्ज भी देना पड़ सकता है। पालकी का किराया बाण गंगा से अर्धकुंवारी तक पालकी का किराया 1,800 रुपए है। बाण गंगा से भवन तक पालकी का किराया 3,500 रुपए है। रोप वे का किराया माता के भवन से भैरव तक आप 100 रुपए में रोप वे से आना जाना कर सकते हैं।
भैरव के लिए रोपवे की सुविधा सुबह 7:45 AM से 4:30 PM तक है। सवाल नंबर 6, मौसम की जानकारी कैसे लें? दोस्तों, अगर आप वर्ष के किसी भी महीने में माता के दर्शन के लिए जाते हैं तो आपको वहां का टेम्परेचर गूगल जरूर करना चाहिए, क्योंकि मौसम का कुछ पता नहीं होता कि कब बारिश आ जाए और कब हवा चले। तो इसलिए आप सवाल नंबर 7, श्राइन बोर्ड द्वारा संचालित रूम कैसे लें? आप श्राइन बोर्ड द्वारा संचालित रूम कटरा अर्धकुंवारी सानी छत या भवन के पास ले सकते हैं। यदि आप श्राइन बोर्ड द्वारा संचालित रूम बस स्टैंड के पास लेते हैं तो बस स्टैंड के अंदर ही निहारिका भवन में रूम का किराया 2 बेडरूम 1450 रुपए किराया, 4 बेडरूम 1700 रुपए किराया, VIP 2 बेडरूम 1800 रुपए किराया, VIP 4 बेडरूम 2150 रुपए किराया प्रतिदिन का होता है। डॉर्मेट्री फैसिलिटी आपको 100 रुपए पर बेड में मिल जाती है। अर्धकुंवारी में आप शैलपुत्री भवन में 2 बेडरूम का किराया 700 रुपए, डॉर्मेट्री का किराया 120 रुपए पर बेड है। सानी छत में मंगला कास्का भवन का किराया 2 बेडरूम 700 रुपए व डॉर्मेट्री फैसिलिटी 100 रुपए पर बेड है। भवन के पास 2 बेडरूम आप 1600 रुपए में व 4 बेडरूम फैसिलिटी 2300 रुपए में ले सकते हैं। माता रानी के भवन के पास ही वैष्णवी या गौरी भवन है, जहां रूम का किराया 2 बेडरूम 900 रुपए के, 4 बेडरूम 1400 रुपए व 6 बेडरूम 1900 रुपए है। मनोकामना भवन डॉर्मेट्री फैसिलिटी आपको 120 रुपए पर बेड मिल जाएगी। श्राइन बोर्ड द्वारा संचालित रूम लेने के लिए आपको 2 या 3 महीने पहले वैष्णो देवी जाने की डेट निर्धारित कर बुकिंग ऑनलाइन कर देनी है, यदि आप ऑफलाइन बुकिंग की सोच रहे। सवाल नंबर 8, आप आरती में कैसे शामिल हो सकते हैं? आरती में शामिल होने के लिए आपको वैष्णो देवी की ऑनलाइन वेबसाइट या वैष्णो देवी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन पहले से ही बुकिंग करानी पड़ेगी। माता रानी की अटका आरती सुबह 5 बजे व शाम 6 बजे 2 टाइम होती है, जिसके लिए मुख्य द्वार 1 घंटे पहले ही बंद कर दिए जाते हैं। यदि आपने आरती की बुकिंग नहीं कराई है और गेट बंद होने पर आप पहले 25 लोगों में से हैं, तो हो सकता है आप आरती में शामिल हो पाएं। आरती में शामिल होने वाले व्यक्ति को माता की चुनरी व प्रसाद मिलता है। माता की आरती हो जाने के बाद भैरव की आरती के लिए मुख्य द्वार बंद कर दिए जाते हैं। ढोल बाजे के साथ भैरव की आरती की जाती है। भैरव भवन के पास ही आप भैरव की विभूति भी ले सकते हैं। आरती की ऑफलाइन बुकिंग के लिए आपको कालिका भवन रूम नंबर 8 में बुकिंग करानी पड़ेगी। वैष्णो माता के दरबार में हर साल लाखों लोग दर्शन करने आते हैं। बहुत से लोग तो ऐसे हैं सिर्फ दर्शन करके अगले दिन ही वापस चले जाते हैं, लेकिन मेरी सलाह है कि आप इतनी दूर माता के दर्शन करने आ रहे हैं तो क्यों ना कटरा के आसपास की कुछ सुंदर मनमोहक जगहों व मंदिरों पर अवश्य घूम लें। आप कटरा से जम्मू में नगरोटा कोल कंडोली टेम्पल, यह एक माता का काफी प्रसिद्ध मंदिर है, जा सकते हैं। दूसरा बाहू फोर्ट, जो कि तावी रिवर के किनारे पर है, यह भी बहुत अच्छी जगह है। इसके अलावा आप उधमपुर होते हुए पटनी टॉप, नत्था टॉप जा सकते हैं। पटनी टॉप एक हिल स्टेशन है जहां पर बहुत ही अच्छा मनमोहक दृश्य रहता है। यहाँ हर महीने देवदार के बड़े बड़े पेड़ हैं। 12 महीने आपको यहाँ बर्फ मिलती है। पटनी टॉप से कुछ दूरी पर स्थित यह नाग टेम्पल बहुत ही प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। यह भी बहुत ही सुंदर मंदिर है। यहाँ भी आप बहुत अच्छे से घूम सकते हैं। दोस्तों, यदि आप भी कटरा से जम्मू घूमना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए कटरा से जम्मू की सारी टूरिस्ट प्लेसेस की विस्तार पूर्वक जानकारी दूं, तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं। यदि आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।